तो आज हम जैन धर्म की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खासकर इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं और जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं उन पर। जी हाँ। हमारे पास जैन धर्म सिद्धांत और तीर्थंकर किताब से कुछ बातें हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि हम पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उनके जीवन को समझें। बिल्कुल। और शुरुआत शायद हमें करनी चाहिए जैन परंपरा के जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी अवधारणा से। हाँ, ये वो हैं जिन्होंने कहा जाता है कि मोक्ष का रास्ता दिखाया। पहले ऋषभदेव माने जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, हाँ, ऐतिहासिक प्रमाण, हाँ, तो फिर आखिरी दो 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, हाँ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सही कहा। ऋषभदेव का जिक्र तो है, आदिनाथ भी कहते हैं उन्हें, अयोध्या के राजा थे शायद, पर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में हाँ, ऐतिहासिक तथ्य ज्यादा ठोस लगते हैं। तो पार्श्वनाथ से शुरू करें। हाँ, ठीक रहेगा। पार्श्वनाथ जो थे काशी में जन्मे थे और उनका समय महावीर स्वामी से भी लगभग 250 साल पहले का है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उस समय जो वैदिक परंपराएं थीं, कर्मकांड थे, देववाद था, उसकी आलोचना की। मतलब उस समय की स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी एक तरह से। बिल्कुल। और ये भी कहा कि मोक्ष पर सबका अधिकार है, सिर्फ पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी। उन्होंने महिलाओं को अपने संग में शामिल भी किया। ये तो काफी आगे की सोच लगती है उस जमाने के हिसाब से। उनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए, इसका मतलब क्या हुआ? निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त, जो किसी गांठ में ना बंधा हो। ये एक तरह से लक्ष्य ही था। अच्छा। और पार्श्वनाथ को ज्ञान कहाँ मिला? सम्मेत पर्वत पर। उसे कैवल्य कहा गया, संपूर्ण ज्ञान। कैवल्य। और उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, है ना? जी हाँ। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना। हाँ, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, और अस्तेय यानी चोरी ना करना। ये 4 मुख्य व्रत थे। तो ये नींव रखी पार्श्वनाथ ने। फिर आते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिन्हें कई लोग मानते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वही हैं। हाँ, ये कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व के आसपास, वैशाली के पास कुंडग्राम में। जी। उनके पिता सिद्धार्थ वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, और माँ त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। मतलब काफी प्रभावशाली परिवार से थे। हाँ, राजनैतिक रूप से भी जुड़े हुए। फिर भी उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। जी, गृह त्याग किया। और फिर 12 साल की कठोर तपस्या। 12 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत। आखिर में उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे कैवल्य यानी वही संपूर्ण ज्ञान मिला। और ज्ञान मिलने के बाद ही वो जिन, अरहत, महावीर कहलाए। हाँ, जिन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। हाँ। अरहत मतलब जो पूज्य हो, और महावीर तो उनके पराक्रम और तपस्या के कारण कहा गया। और उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कुछ जोड़ा भी था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य यानी संयम। तो अब ये 5 महाव्रत हो गए। अच्छा, तो ये 5 महाव्रत बन गए। लेकिन ये तो शायद भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ज्यादा कठिन होंगे ना? बिल्कुल। ये 5 महाव्रत तो मुनियों के लिए थे। जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उनके लिए इन्हीं व्रतों का थोड़ा सरल रूप था, जिन्हें अणुव्रत कहा गया। अणुव्रत मतलब छोटे व्रत। हाँ, पालन करने में थोड़े आसान। तो ये व्रत और ज्ञान, क्या यही मोक्ष का रास्ता है? जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है, निर्वाण, सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति। एकदम सही। निर्वाण ही परम लक्ष्य है। और इस तक पहुंचने के लिए 3 चीजें जरूरी बताई गई हैं। त्रिरत्न। त्रिरत्न वो क्या है? सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास या नजरिया, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, और सम्यक आचरण यानी सही व्यवहार। दर्शन, ज्ञान, आचरण। हाँ, जैन दर्शन ये मानता है कि हमारे कर्म ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाते हैं, और इन कर्मों के असर से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। कर्म का सिद्धांत तो बहुत केंद्रीय है इसमें। अच्छा, और कुछ और भी दार्शनिक बातें हैं, जैसे अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। हाँ, ये जैन दर्शन की थोड़ी गहरी बातें हैं। अनेकांतवाद का मतलब है कि किसी भी चीज, किसी भी सत्य के कई पहलू होते हैं। अनेक अंत यानी कई दृष्टिकोण। अच्छा, मतलब कोई एक नजरिए से पूरी सच्चाई नहीं दिखती। बिल्कुल। और स्यादवाद इसी से जुड़ा है। ये ज्ञान का सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा कोई भी कथन या ज्ञान पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं हो सकता। वो हमेशा शायद या किसी अपेक्षा से सही होता है। दिलचस्प है। हर चीज सापेक्ष है। और ये भी कि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि बनाने वाला नहीं मानता। जी हाँ,
इसे अनिश्वरवादी दर्शन कहते हैं। वो मानते हैं कि सृष्टि किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, बल्कि ये शाश्वत नियमों से चलती है। वेदों को भी वो अंतिम प्रमाण नहीं मानते। और यज्ञों में जो पशु बलि होती थी, उसका तो कड़ा विरोध किया होगा। बहुत। अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर है कि अहिंसा परमो धर्म उनका मूल मंत्र है। और इसी अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देने का एक नतीजा ये भी हुआ कि शायद युद्ध और खेती जैसे काम, हाँ, खेती में भी, क्योंकि हल चलाने या कीटनाशक से जीवों की हिंसा हो सकती है, तो इन पेशों से अनुयायी कुछ हद तक दूर रहे। तो फिर किस तरफ गए वो? व्यापार और वाणिज्य की तरफ, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष हिंसा की संभावना कम मानी गई। ये एक बड़ा सामाजिक आर्थिक पहलू है। अच्छा, महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को संगठित भी किया था, कोई संघ बनाया था? जी, पावापुरी में उन्होंने एक चतुर्वेद संघ की स्थापना की। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक यानी गृहस्थ पुरुष और श्राविका यानी गृहस्थ महिला, चारों तरह के अनुयायी। हाँ, और उनके जो मुख्य शिष्य थे वो गणधर कहलाए। और जब महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उसके बाद सुधर्मन संघ के पहले अध्यक्ष बने और परंपरा आगे बढ़ी। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो जैन धर्म की एक लंबी परंपरा है 24 तीर्थंकरों की, जिसमें पार्श्वनाथ और खासकर महावीर स्वामी की शिक्षाएं बहुत अहम हैं। बिल्कुल। और मोक्ष के लिए त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण और पंच महाव्रत या अणुव्रत का पालन जरूरी है। और दार्शनिक स्तर पर अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनीश्वरवाद और सबसे बढ़कर अहिंसा पर जोर। हाँ, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसके केंद्र में है। कर्मों से मुक्ति ही असल में निर्वाण है। आज की इस बातचीत से एक बात मेरे मन में आ रही है। हमने ये देखा कि अहिंसा पर इतने जोर के कारण जैन समुदाय व्यापार वाणिज्य की तरफ ज्यादा झुका। तो ये सोचने वाली बात है कि इस एक झुकाव ने, इस व्यावसायिक रुझान ने सदियों के दौरान जैन समुदाय के सामाजिक ढांचे को, उनकी आर्थिक स्थिति को और शायद उनके सांस्कृतिक विकास को भी किस तरह से प्रभावित किया होगा। इसके सिद्धांत, ये अपने आप में इसका गहरी इतिहास पड़ताल का विषय और जो हो इसके अलग-अलग पंथ हैं। हाँ, कोशिश यही है कि समझें कि ये पुराना धर्म कैसे आगे बढ़ा और इसकी सबसे खास बातें क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इन स्रोतों में ही हमें अलग-अलग नजरिए मिलते हैं। खासकर जो दो मुख्य धाराएं हैं, श्वेतांबर और क्या है? दिगंबर, उनके बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो फिर इसी से शुरू करते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। स्रोत कहते हैं कि श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं। जी हाँ, और वो आगम नाम के ग्रंथों को मानते हैं। एक और खास बात, वो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं। अच्छा, और दिगंबर, वो इनसे अलग कैसे हैं? देखिए, दिगंबर आगम ग्रंथों को उस तरह प्रमाणिक नहीं मानते जैसे श्वेतांबर मानते हैं। उनका मानना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे और उनके साधु वस्त्र नहीं पहनते, मतलब नग्न रहते हैं। और ये बंटवारा हुआ क्यों? स्रोतों में कुछ वजह बताई है? हाँ, बताते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। ओह, उसी समय कुछ जैन भिक्षु आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की तरफ। हाँ, उन्होंने कठोर नियमों का पालन जारी रखा, जैसे वस्त्र ना पहनना, वो ही दिगंबर कहलाए। अच्छा। और जो मगध में ही रह गए, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे। उन्होंने बदलते हालात देखकर थोड़े नियम बदले, जैसे सफेद कपड़े पहनना शुरू किया, तो वो श्वेतांबर हो गए। तो ये सिर्फ कपड़ों का नहीं, मतलब सिद्धांतों का भी फर्क था। बिल्कुल। कौन से ग्रंथ सही हैं, महावीर विवाहित थे या नहीं, यहाँ तक कि तपस्या के तरीके, इन सब पर मतभेद हो गए थे। दिगंबर खुद को ज्यादा मौलिक मानते हैं, भद्रबाहु की शिक्षाओं के करीब। एक और प्रथा का जिक्र है इन स्रोतों में, उपवास रखकर शरीर छोड़ देना। श्वेतांबरों में संथारा और दिगंबरों में सल्लेखना। ये तो काफी गंभीर प्रक्रिया लगती है। तो जैन दर्शन में इसे तपस्या और वैराग्य का, मतलब एक तरह से उच्चतम रूप माना जाता है। ये कोई आत्महत्या नहीं है, बल्कि जब जीवन के सारे कर्तव्य पूरे हो जाएं और शरीर साथ न दे रहा हो, तब पूरी चेतना से अन्न जल त्यागना है। यहाँ तक कि कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने आखिरी दिनों में श्रवण बेलगोला में सल्लेखना ही अपनाया था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। ये दिखाता है कि तपस्या पर कितना जोर था। जी बिल्कुल। अच्छा, ये धर्म फैला कहाँ-कहाँ, मगध के अलावा? देखिए, उत्तर में उज्जैन, मथुरा, पश्चिम भारत में गिरनार, गुजरात का इलाका,
और दक्षिण में तो कर्नाटक एक बड़ा केंद्र बना ही। और इसे फैलाने में मदद कैसे मिली? मतलब कोई राजाओं का साथ वगैरह? हाँ, बिल्कुल। राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आता ही है, फिर कलिंग के राजा खारवेल थे। खारवेल, हाँ, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख काफी मशहूर है। सही कहा। वो जैन धर्म से जुड़ा एक बहुत पुराना रिकॉर्ड है। फिर गुजरात के चालुक्य राजा, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, कहते हैं अमोघवर्ष ने तो जैन धर्म अपना लिया था। हाँ, इन राजाओं ने मठ बनवाए जिन्हें बसादी कहते थे। ये शिक्षा और कला के केंद्र बन गए। और इनके ग्रंथ वो किस भाषा में लिखे गए थे ज्यादातर? शुरू में तो आम लोगों की भाषा में ही थे, अर्धमागधी और प्राकृत, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। मतलब संस्कृत का इस्तेमाल बाद में हुआ? हाँ, बाद में संस्कृत में भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जैसे भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा। इसमें तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। और एक और मजेदार बात, हेमचंद्र नाम के एक जैन आचार्य थे, उन्होंने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया था। अपभ्रंश, ये कौन सी भाषा थी? ये समझिए कि प्राकृत और जो आज की उत्तर भारतीय भाषाएं हैं उनके बीच की कड़ी। बहुत अहम काम था ये। स्त्रोतों में 2 बड़ी सभाओं का भी जिक्र है, जैन संगीतियां। जी, जैन महासभाएं या संगीति ये बहुत महत्वपूर्ण थीं। पहली हुई पाटलिपुत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व। अच्छा, उसी समय जब वो बंटवारा हो रहा था? हाँ, माना जाता है कि उसी के आसपास। इसमें जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं को 12 अंगों में जमा किया गया। और हाँ, श्वेतांबर दिगंबर मतभेद भी यहीं और साफ हो गया। और दूसरी काफी बाद में हुई, लगभग 512 ईस्वी में, गुजरात में वल्लभी नाम की जगह पर। वहां श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया, मतलब लिखा गया और व्यवस्थित किया गया। चलिए अब थोड़ी कला और वास्तुकला की बात करते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का जिक्र आता है, वो तो बहुत विशाल है। हाँ, बाहुबली की मूर्ति करीब 57 फीट ऊंची, गंगवंश के एक मंत्री थे चामुंड राय, उन्होंने बनवाई थी। कमाल की है वो। और राजस्थान में भी तो है, माउंट आबू पर। बिल्कुल, दिलवाड़ा मंदिर, वो तो जैसे संगमरमर पर कविता लिखी हो, इतनी बारीक नक्काशी। वो किसने बनवा रहे थे? विमल शाह और वास्तुपाल तेजपाल। अद्भुत नमूने हैं वो जैन कला के। इनके अलावा उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, खजुराहो में भी जैन मंदिर है। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी मगर दिलचस्प बातें भी हैं। जैसे कहते हैं ऋग्वेद में भी जैन तीर्थंकरों का नाम है। हाँ, ये बात आती है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलने की बात कही जाती है। ये तो काफी पुराना जुड़ाव दिखाता है। जी, और एक और चीज, जैन परंपरा में शलाका पुरुष होते हैं, मतलब 63 महान व्यक्ति, उनमें कृष्ण का नाम भी शामिल है। अरे वाह, ये तो सच में दिखाता है कि कैसे उस समय की धार्मिक सोच में एक तरह का लेन देन था। बिल्कुल। और हाँ, हर तीर्थंकर का अपना एक चिन्ह भी होता है, जैसे ऋषभदेव का बैल और महावीर का सिंह। तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों से जैन धर्म की एक बहुत ही बहुरंगी तस्वीर उभरती है। इसके पंथ, उनके सिद्धांत, संधारा, सल्लेखना जैसी तपस्याएं, इसका पूरे भारत में फैलाव, राजाओं का संरक्षण और कला साहित्य में इसका योगदान। हाँ, और एक आखिरी बात जो सोचने पे मजबूर करती है, एक जैन ग्रंथ है सूत्र कृतांग। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसी में शतरंज के खेल का, जिसे तब अष्टपद कहते थे, दुनिया का सबसे पुराना लिखित जिक्र मिलता है। शतरंज का जैन ग्रंथ में? हाँ, तो सोचिए इस प्राचीन परंपरा ने हमारे जीवन के कितने पहलुओं को छुआ होगा, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं।